नमस्कार, मैं गौरी और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। खबर सुल्तानपुर से है, जहां लोकसभा चुनाव का मतदान जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, राजनीतिक दल वैसे ही चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। इसी क्रम में सुल्तानपुर से लोकसभा भाजपा प्रत्याशी और सिटिंग सांसद मेनका संजय गांधी ने शुक्रवार को लम्भुआ विधानसभा में दर्जनों नुक्कड़ सभाओं को संबोधित किया। वहीं प्रदीप कुमार सिंह उर्फ दीपू सिंह के नेतृत्व में बुधापुर में हुई जनसभा को संबोधित करते हुए मेनका गांधी ने कहा कि मैं बिना किसी भेदभाव के, जाति पात के ऊपर उठकर काम करती हूँ, सबकी मदद की। मैं आप सबकी माँ हूँ, एक माँ से जो हो सकता है वो सब मैं कर रही हूँ। इस दौरान अपने कार्यकाल के किए गए कार्यों की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि आपने नवोदय विद्यालय, कृषि विज्ञान केंद्र, पॉलिटेक्निक कॉलेज और अग्निशमन केंद्र बनाने को बोला था, मैंने बना दिया। मैंने अपने कार्यकाल में करोड़ रुपए की सौगात लाई, 500 से भी ज्यादा गरीब बेटियों की शादियां कराई, 5000 दिव्यांगों को व्हील चेयर और ट्राई साइकिल दिलवाने का काम किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर आपको एक ताकतवर सांसद और एक ताकतवर पार्टी चाहिए तो आपको कमल के बटन को दबाकर अपनी मां को जिताने का काम करें। मौके पर नगर पंचायत अध्यक्ष अवनीश कुमार उर्फ अंगद सिंह, कमलेश सिंह, देवी प्रसाद सिंह, डिम्पल सिंह, राजेश सिंह, ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर कुंवर बहादुर सिंह आदि गणमान्य लोग मौजूद थे। आइए सुनाते हैं कि भाजपा प्रत्याशी और सिटिंग सांसद मेनका संजय गांधी समेत मौके पर उपस्थित लोगों ने क्या कहा। आज किस तरह के कार्यक्रम था यहाँ पर? आप लोगों ने देखा, मैं तो बहुत ही खुश हूँ। जितना मैंने सोचा नहीं तो उससे ज़्यादा अपार जन सैलाब आया और मैं बहुत प्रसन्न हूँ लोगों का जन समर्थन देखकर। भैया, क्या आप इन फ्यूचर या अब से जो है सक्रिय राजनीति में आपकी किस तरह की भूमिका रहेगी? अब सक्रिय राजनीति में हूँ ही, और हमारे छोटे भाई अंगद ही हैं, इनको हमने सक्रिय राजनीति में आगे किया है और हम तो आप लोगों की समाज सेवा में साथ है ही है। मेनका जी को जिताने में किस तरीके से आपकी भूमिका? आज हम लोग पहले से लगे हैं और आज के बाद तन मन धन और तेजी से लग जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मतों से विजयी बना। मेनका जी कितनी बड़ी जीत? मेरी उम्मीद है कि कम से कम 4 लाख की जीत का अंदाजा है मुझे, 4 लाख से जीतेंगे। आगे चल के कोई राजनीतिक पद आप हासिल करना चाहते हैं और समाज की सेवा करना चाहते हैं? अब समय के अनुसार समाज सेवा तो कर ही रहा हूँ और आगे करूँगा भी, और राजनीतिक पद समय के अनुसार जैसा आप लोगों का सहयोग रहेगा वो भी होगा। सर, 2 लड़कों की जोड़ी आई है, राहुल गांधी और अखिलेश यादव, कैसे देखते हैं आप? वो तो फेल है, 2 लड़कों की जोड़ी ये है सुपर हिट। जिस तरीके से यूपी में 2 लड़कों की जोड़ी चल रही है, क्या नगर पंचायत लम्हुआ भी ऐसे दिखेगी? यहाँ तो सफल चल रही है, यूपी में तो असफल चल रही है, लेकिन लम्हुआ में सफल चल रही है। यहाँ रेल है वो फेल है। मेनका जी के कामों से, किस कामों से आप प्रभावित हैं, कैसे? मेनका जी का सबसे ज़्यादा जनता के लिए उनका जो प्रेम है, जितना ममता है, उनको लोगों के दुखों को, कष्टों को दूर जितना तत्पर रहती है। मैंने अपने जीवन में ऐसा राजनेता जब से मैं जानता हूँ, मैं सुल्तानपुर जनपद में मैंने किसी को नहीं देखा। इतना। धन्यवाद। ये जो सफल कार्यक्रम रहा, इस कार्यक्रम को किस रूप में देखते हैं आप? इस कार्यक्रम को हम आगाज के रूप में देखते हैं। आज का जो कार्यक्रम हुआ, ये सुल्तानपुर जनपद को एक संदेश गया कि सर्व समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और माननीय मेनका गांधी जी के साथ में। यहाँ पर जो आपने आज जनसैलाब देखा, पृथ्वी पर ऐसी कोई कास्ट नहीं जो सुल्तानपुर रहती हो यहाँ न उपलब्ध हो। और दूसरी चीज़, यहाँ पर पैराशूट वाले नेता लोग नहीं आए, यहाँ पर वही लोग बाहर से आए जो दीपू सिंह को जानते थे, उनके अपने संबंध थे, उनके यहाँ कार्यक्रम था इसलिए आए। और 90% जनता इनके गाँव से थी, जो दीपू सिंह ने घर घर जाकर के लोगों से आह्वान किया और उनके निवेदन को लोगों से स्वीकार किया और मीटिंग को एक ऐतिहासिक मीटिंग बनाने का कार्य किया। आगामी 22 तारीख को जो मेला वाली बाग में कार्यक्रम है, उसके बारे में किस तरीके से उसे देखते हैं? देखिए, वो जो कार्यक्रम होने वाला है लम्हुआ मेला वाली बाग में, हमारे यहाँ पूर्व विधायक पंडित देवमणि द्विवेदी जी कहते थे, जब सभी सिपाही लड़ते हैं मिलकर तब जीत जंग में होती है। उस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हमारे साथ 500 युवक साथी मिल करके उस मेला वाली बाग को भरने का काम करेंगे। अब उसमें 10,000 लोग लगेंगे, 10,000 आएंगे, 20,000 लगेंगे, 20,000 लाएंगे, जितने लोग लगेंगे सारे लोग लाएंगे और उस मीटिंग को हम लोग ऐतिहासिक करने का काम करेंगे। पिछली बार 14,000 वोटों से जीती थी माता मेनका जी, इस बार नगर पंचायत की क्या भूमिका रहेगी? नगर पंचायत की भूमिका भैया बम बा, सब सभासद हमारे लपटियाँ ना कायदे से, हम सभी लपटियाँ नहीं कायदे से। और लम्हुआ नगर पंचायत के राज्य में 1 नंबर नगर पंचायत को वादा माता जी करे यहाँ करे के, तो ऐसे में पूरी जनता माता जी के साथ है, सब भाजपा के साथ है। पहली बार जनसभा में व्यापारियों का हुजूम दिखा, क्या वजह थी? पहली बार जनसभा में व्यापारियों का हुजूम दिखा हमारे कार्यक्रम में। हाँ बिल्कुल। देखिए,
यहाँ के जो व्यापारी हमारे हैं ये सब लोग बहुत ही सम्मानित हैं और सम्मानित व्यक्ति के ही दरवाजे पे जाते हैं। आपको पता है कि व्यापारी अपनी दुकान जल्दी बढ़ाता नहीं या अपनी गद्दी को छोड़ता नहीं, लेकिन जहाँ उनके प्रगाढ़ संबंध होते हैं वो अपनी दुकान बंद करना भी जानते हैं, अपनी गद्दी छोड़ना भी जानते हैं और सामने वाले का सम्मान बढ़ाना भी जानते हैं। पिछली बार लम्बुआ विधानसभा हारी थी मेनका जी, इस बार दो लड़कों की जोड़ी लम्बुआ में क्या गुल खिलानी जा रही है? देखिए मैं आपको बताऊं, पिछली बार हारी थी तो प्रत्याशी कहीं न कहीं से थोड़ा सा क्षेत्र का था और इस बार वो चीज़ें हैं नहीं। राम भुवाल जी को जनता भूल गई है, वो जनता को भूल गए, जनता उनको भूल गई है, उनका तो कोई मतलब यहाँ है नहीं। और बहुजन समाजवादी पार्टी, आप लोग प्रखर पत्रकार हैं, जहाँ पहुँचे तब वहाँ पहुँचे, कब आप लोग पहुँच गए हैं, सारी चीज़ आप लोग जानते हैं। माता जी इस बार लम्बुआ विधानसभा से ही नहीं, अगर गुरु महाराज की कृपा रही तो उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा वोटों जीतने वाली सांसद होगी। सर हम लोग कवरेज करते हैं, लोग कहते हैं ना इनका ना उनका सीधे में इनका, इस नारे को आप कैसे देखते हैं? बहुत बढ़िया, बहुत, वो सब सारे लोग बहुत बुद्धिमान हैं जो इस तरीके से जानते हैं, वो सारे लोग बहुत बुद्धिमान हैं, क्योंकि एक ऐसी नेता जो उनके दरवाजे पर गया वो खाली हाथ लौटा नहीं, वो चाहे कार्य जिस प्रकार का रहा हो। और एक ऐसी नेता, एक ऐसी सांसद सुल्तानपुर जिले को मिली है कि पूरे भारत में अगर कहीं काम पड़ेगा तो करवाने में सक्षम हैं। तरीके का समर्थन मिल रहा है। अच्छा है, सब लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। माता जी आप सुल्तानपुर से दूसरी बार संसद होने जा रही हैं, बेरोजगारी एक सबसे बड़ा मुद्दा है। आप सेकंड टर्म में अगर संसद बनती हैं तो रोजगार के मामले में तो आपका पहला मैं क्या कदम क्या करूँगी? होगा? स्किल डेवलपमेंट मंत्रालय से, युवाओं के रोजगार के मामले में। युवा, मैं कह रही हूँ ना, स्किल डेवलपमेंट मंत्रालय से दो चीज़ें करूँगी। एक तो संस्थाएं खोलेंगे इनको सिखाने के लिए, जिसको भी जो सीखना है वो मुझे बता दे, हम सिखा देंगे। दूसरा, मुद्रा लोन को हम बढ़ा करके इन सब को दे देंगे, जिसको भी चाहता है। ये कोशिश मैं करूँगी, ठीक है? क्योंकि मैं भी आपकी तरह घबराती हूँ कि बेरोजगारी फैल रहा है। सुल्तानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। बता दें, लोकसभा चुनाव चरम पर पहुंच चुके हैं। ऐसे में बची हुई सीटों पर घमासान जारी है। प्रत्याशी जीत के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।